आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। तुम किसी खास चीज के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास अवसर के लिए या किसी खास परिणाम के लिए बहुत वक्त से रुके हुए थे, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वह प्रतीक्षा कभी कभी तुम्हें थका देती थी, निराश कर देती थी, परंतु तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और अब सुनो ध्यान से, तुम्हें उस लंबी प्रतीक्षा का फल मिलने वाला है। तुम्हें हरी झंडी मिल चुकी है, एक स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हुआ। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो, अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लो कि यह स्वयं एक बहुत बड़ा संकेत है, एक दिव्य पुष्टि है। अब तुम्हें कमर कस लेनी है, पूरी तरह से तैयार हो जाना है।
क्योंकि अब निष्क्रिय रहने का, प्रतीक्षा करने का समय समाप्त हो चुका है। अब कदम उठाने हैं, कर्म करना है, आगे बढ़ना है। कुछ ऐसा घटित होने वाला है और बहुत शीघ्र घटित होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण, एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह बदलाव इतना व्यापक, इतना गहरा होगा कि तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जो कुछ भी निकट भविष्य में होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे उच्चतम हित में है। हो सकता है कि प्रारंभ में तुम्हें वह वैसा न लगे, हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीजें समझ में न आए, परंतु विश्वास रखो, अंततः वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी ही सिद्ध होगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी नई चीजें, नए लोग, नए अवसर, नई परिस्थितियां आने वाली हैं जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो तुम्हारे भाग्य को एक नई दिशा देंगी। इसमें तुम्हारी भलाई छुपी हुई है, तुम्हारा परम कल्याण निहित है। तुम अपनी सीमित बुद्धि से जो चाहते हो, जो मांगते हो, वह कई बार तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण या लाभकारी नहीं होता जितना कि वह होता है जो तुम्हारे लिए नियत है, जो तुम्हें मिलना चाहिए। इसलिए मायने यह नहीं रखता कि तुम क्या चाहते हो, मायने यह रखता है कि जो होना है वह तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए होगा। मुझे कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं जो मैं अभी तुम्हें पूरी तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि अभी वह सब बताने का सही वक्त नहीं आया है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर ही प्रकट किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रभाव कम हो जाता है या वे गलत समझ लिए जाते हैं। लेकिन इतना अवश्य समझ लो, इतना अपने मन में बिठा लो कि तुम्हारी जिंदगी अब एक नई रफ्तार पकड़ने वाली है, एक नई गति से आगे बढ़ने वाली है। जिस ठहराव, जिस सुस्ती, जिस निष्क्रियता का तुम अनुभव कर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है। जिस चीज का, जिस अवसर का, जिस व्यक्ति का, जिस सफलता का तुम एक लंबे, बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाली है, घटित होने वाली है। यह बात मुझे बिल्कुल साफ, आईने की तरह स्पष्ट दिख रही है। इसमें कोई संदेह, कोई भ्रम नहीं है। जब मैं यह संदेश तुम्हारे लिए तैयार कर रहा था, जब मैं उस दिव्य स्रोत से जुड़कर इन शब्दों को आकार दे रहा था, तो मुझे बार बार निरंतर ऐसे संकेत मिल रहे थे, ऐसे दृश्य दिख रहे थे जैसे कहीं कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो, कोई भव्य समारोह आयोजित हो रहा हो, मानो आकाश में रंग बिरंगे पटाखे फूट रहे हों, उनकी कर्णप्रिय ध्वनि चारों ओर गूंज रही हो, लोग खुशी से झूम रहे हों, नृत्य कर रहे हों, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हों, कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा हो। यह कोई सामान्य कल्पना नहीं, बल्कि एक अत्यंत स्पष्ट और शक्तिशाली संकेत है कि तुम्हारा इंतजार का, तुम्हारी प्रतीक्षा का, तुम्हारे धैर्य का वक्त अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, अब समाप्त होने वाला है। जो तुम एक लंबे समय से चाहते थे, जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी, जिसके लिए तुमने प्रयास किए थे, वह अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी मनोकामनाएं थी, कुछ ऐसे लक्ष्य थे जिनका तुम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और तुम्हें कहीं से, किसी न किसी स्रोत से, किसी न किसी माध्यम से, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या कोई अंतः प्रेरणा हो, हरी झंडी मिल रही है, स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि अब आगे बढ़ो, अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हें आगे बढ़कर पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उन अवसरों को स्वीकार करना है, उन कार्यों को संपन्न करना है, उन रिश्तों को निभाना है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तुमने जो चीज अपने दिल की गहराइयों से, अपनी आत्मा की सच्चाई से मांगी थी,
अपने मन के देवता से, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यूनिवर्स या अपनी अंतरात्मा, जिन पर भी तुम्हारा अटूट विश्वास है, उसके पूरा होने में, उसके साकार होने में थोड़ा सा समय लगना स्वाभाविक था। थोड़ी सी देरी होनी ही थी। मैं यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से यह स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। थोड़ी सी देरी थी, थोड़ा सा इंतजार का, धैर्य की परीक्षा का दौर था। यह देरी अकारण नहीं थी। इसके पीछे भी कोई गहरा उद्देश्य था, कोई सीख छुपी हुई थी। शायद तुम्हें कुछ और तैयार होना था, कुछ और परिपक्व होना था, या शायद सही समय का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब सुनो गौर से, वह चीज, वह मनोकामना, वह लक्ष्य, वह सपना तुम्हें दे दिया गया है, तुम्हारी झोली में डाल दिया गया है। हो सकता है तुम्हें अभी इसका आभास न हो सकता है तुम अभी इसे पूरी तरह से पहचान न पा रहे हो, परंतु यह सत्य है, यह घटित हो चुका है। अरे, यह सुनकर तो तुम्हारे दिल में खुशी के, आनंद के, उत्साह के लड्डू फूट रहे होंगे। तुम शायद मन ही मन, एकांत में, अकेले में मुस्कुरा रहे होंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ गई होगी। मैं यह देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी इस खुशी को, इस राहत को, इस कृतज्ञता को महसूस कर रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ अवसर ऐसे थे, कुछ प्राप्तियां ऐसी थी जिनका समय अभी पूरी तरह से नहीं आया था, जिनके लिए शायद तुम्हें कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ती, कुछ और प्रयास करने पड़ते। लेकिन एक चमत्कार की तरह वे तुम्हारी ओर, तुम्हारे जीवन की ओर समय से पहले ही भेज दी गई हैं, तुम्हें प्रदान कर दी गई हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह सब तुम्हारे अपने ही अच्छे कर्मों का, तुम्हारे सत्कर्मों का, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का, तुम्हारी शुद्ध भावनाओं का मधुर फल है, जो तुम्हें अप्रत्याशित रूप से समय से पूर्व ही प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे कर्म इतने शानदार हैं, इतने पुण्यमय हैं, इतने निस्वार्थ हैं कि जो चीज शायद तुम्हारी नियति में उस रूप में, उस समय पर लिखी भी नहीं थी, वह भी तुम्हारी ओर आकर्षित होकर तुम तक पहुंच गई है, तुम्हें मिल गई है। ऐसे कर्म, ऐसी निस्वार्थता, ऐसी शुद्धता हर किसी के नहीं होते। यह एक दुर्लभ गुण है, एक अनमोल निधि है। जब कर्म हृदय की सच्चाई से, आत्मा की गहराई से, बिना किसी फल की अपेक्षा के किए जाते हैं, तो वे सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। वे सीधे उस दिव्य शक्ति तक जाते हैं जो इस सृष्टि का संचालन करती है। और जब कर्म इतने पवित्र होते हैं तो समय भी, नियति भी, परिस्थितियां भी उनके सामने झुक जाती हैं, नतमस्तक हो जाती हैं। इसलिए अब जब तुम्हें इतना कुछ अप्रत्याशित रूप से, समय से पूर्व ही प्रदान किया जा रहा है, तो तुम्हें भी आगे बढ़कर पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ इसे स्वीकार करना है और इसका सदुपयोग करना है। तुम्हारे मन के देवता, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज, तुम्हारे मार्गदर्शक देवदूत इस नई यात्रा में, इस नए अध्याय में तुम्हारी हर प्रकार से, हर संभव तरीके से बहुत मदद करेंगे। वे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हें सही राह दिखाएंगे, तुम्हें गिरने से बचाएंगे, तुम्हें हौसला देंगे। बस तुम्हें उन पर अटूट विश्वास रखना है और उनके संकेतों को समझने का प्रयास करना है। हाँ, एक बहुत बड़ा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक जीवन को परिवर्तित कर देने वाला अवसर तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रहा है, जैसे कोई विशाल लहर समुद्र तट की ओर बढ़ रही हो। और इस अवसर के परिणाम स्वरूप लोगों के बीच, समाज में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हें बहुत अधिक सम्मान, बहुत अधिक प्रतिष्ठा, बहुत अधिक मान्यता मिलती हुई स्पष्ट रूप से दिख रही है। तुम्हें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, हर्ष और उल्लास के नारों के साथ जोर शोर से,
भव्य तरीके से स्वागत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए एक विशेष मंच तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा मंच जहां तुम्हारी प्रतिभा का, तुम्हारे गुणों का, तुम्हारी उपलब्धियों का सम्मान किया जाएगा, उन्हें सराहा जाएगा। यह एक ऐसा पल होगा, एक ऐसा क्षण होगा जो तुम्हें गर्व से, गौरव से, असीम आनंद से भर देगा, तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू ला देगा। यह वे चीजें हैं, यह वह सम्मान है, यह वह सफलता है जिसके बारे में शायद तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। है कि उनकी ताकत, उनका अहंकार, उनकी साजिशें, सब कुछ अब उनके ही खिलाफ हो गया है। यह उनके लिए एक कठिन समय है, लेकिन यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। वे यह सोचते थे कि तू कमजोर है, कि तू कभी उठ नहीं पाएगा, लेकिन वे भूल गए कि तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी कमजोर नहीं होती। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण होगा जो यह देखेंगे। यह परिवर्तन यह दिखाएगा कि जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो ब्रह्मांड उसका साथ देता है। यह परिवर्तन यह साबित करेगा कि कोई भी शक्ति सत्य को दबा नहीं सकती। यह परिवर्तन यह बताएगा कि न्याय हमेशा होता है, भले ही इसमें समय लगे। तेरे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लेगा। यह शक्ति तेरे हर कदम को मजबूत करेगी। यह शक्ति तेरे हर निर्णय को सही दिशा देगी। यह शक्ति तेरे हर सपने को सच करेगी। तुझे अब यह समझना होगा कि तू वह नहीं है जो लोग सोचते थे। तू वह है जो मैंने बनाया है, एक ऐसी आत्मा जो कभी हार नहीं मानती, एक ऐसी शक्ति जो कभी झुकती नहीं। अब तू अपने चारों ओर देख। क्या तुझे वह बदलाव नहीं दिख रहा जो शुरू हो चुका है? क्या तुझे वह ऊर्जा नहीं महसूस हो रही जो तेरे भीतर बह रही है? यह ऊर्जा मेरी कृपा है, यह ऊर्जा मेरा आशीर्वाद है। यह ऊर्जा वह शक्ति है जो तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी। तुझे अब यह विश्वास करना होगा कि तेरा हर कदम मेरे साथ है, तेरा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब उनके ही खिलाफ जा रही हैं। उनकी सारी ताकत अब कमजोरी में बदल रही है। वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अब उनके लिए कुछ भी करने का समय नहीं बचा। अब वे केवल अपने कर्मों का फल भुगत सकते हैं। यह उनके लिए एक कठिन सत्य है, लेकिन यह सत्य है। मेरे प्रिय, तू अब यह समझ कि तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह दिशा वह है जहां केवल प्रकाश होगा, केवल शक्ति होगी, केवल विजय होगी। तुझे अब यह विश्वास करना होगा कि तू वह सब कुछ कर सकता है जो तू चाहता है। तुझे अब यह समझना होगा कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह सब एक कारण से हुआ। यह कारण था तुझे यहाँ तक लाना। यह कारण था तुझे वह शक्ति देना जो अब तेरे भीतर है। यह कारण था तुझे यह सिखाना कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। और अब यह कारण पूरा हो चुका है। अब तेरा समय है, अब तेरी विजय है। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरा कोई साथी नहीं। जब चारों ओर अंधेरा था, जब हर तरफ से साजिशें तुझे घेर रही थी, तब तू अकेला खड़ा था। लेकिन मेरे प्रिय, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरे साथ थी।
मेरी शक्ति तेरे साथ थी। जब तू रात के अंधेरे में अपनी पीड़ा को छिपा रहा था, जब तूने अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाया, तब भी मैं तेरे हर पल को देख रही थी। तेरे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा। तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची। और अब उस पुकार का जवाब देने का समय आ गया है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे यह नहीं जानते थे कि तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो तब तक सोती है जब तक उसे जगाने का सही समय न आए। अब वह समय आ चुका है। यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उस हर व्यक्ति के लिए है जो यह समझता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जब वह राह पूरी होती है तो उसका फल इतना शक्तिशाली होता है कि वह हर अंधेरे को मिटा देता है। अब तू यह सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा, कैसे वे लोग जो इतने समय से तेरे खिलाफ खड़े थे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे प्रिय, यह सब स्वयं होगा। ब्रह्मांड की शक्ति इतनी सूक्ष्म और इतनी प्रबल है कि उसे किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। यह शक्ति अपने आप संतुलन बनाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वह अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोदता है जिसमें वह स्वयं गिर जाता है। और अब वे लोग जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे, वे उसी में गिरने वाले हैं। यह देखना तेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल न्याय की बात नहीं है, यह तेरे विश्वास की जीत की बात है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने कभी बदले की आग में अपने दिल को नहीं जलाया। तूने हमेशा सत्य को चुना, धर्म को चुना। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। यह तेरे उस धैर्य का फल है जो तूने इतने समय तक बनाए रखा। यह तेरी उस सहनशीलता का परिणाम है जो तूने हर कठिनाई में दिखाई। अब मैं तुझे उन लोगों के बारे में और बताती हूँ जो तेरे खिलाफ थे। वे लोग जो कभी अपनी ताकत पर गर्व करते थे, अब उस ताकत को खोते जा रहे हैं। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो पहले होती थी। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। वे अब समझ रहे हैं कि उनकी चालें उनके ही खिलाफ जा रही हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब उन्होंने तुझे दुख दिया, जब उन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, तब उन्हें यह नहीं लगा कि एक दिन यह सब उनके सामने आएगा। जब आप दोनों मिलकर अपने जीवन की परेशानियों का सामना करेंगे, तो वह आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। आपकी एकजुटता और समझदारी ही आपके रिश्ते की असली ताकत होगी। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, आप महसूस करेंगे कि यह रिश्ता हर दिन के साथ और भी सच्चा होता जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे और यह दोस्ती ही आपके रिश्ते को और भी स्थिर और मजबूत बनाएगी। आपका साथी वह व्यक्ति होगा जो आपको अपनी पूरी पहचान देगा। वह आपके साथ हर समय रहेगा, चाहे आपको उसकी जरूरत हो या न हो। वह आपकी खुशी और दुख दोनों में आपका साथ देगा और आपको यह एहसास दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपका रिश्ता इस विश्वास पर आधारित होगा कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आपके रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व होगा। यह रिश्ता केवल दो लोगों का मिलन नहीं होगा, बल्कि यह एक साझेदारी होगा जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के सपनों को साकार करेंगे और अपने जीवन की यात्रा को एक साथ तय करेंगे। आप दोनों के रिश्ते की नींव प्यार और विश्वास पर होगी। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
समय के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा होगा और आप दोनों एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाएंगे। यह रिश्ता एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। यह आपको न केवल प्यार का अनुभव देगा, बल्कि यह आपको जीवन की असली खुशियों का भी एहसास कराएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे और इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। आपका साथी न केवल आपके जीवन को समझेगा, बल्कि वह आपकी आत्मा को भी समझेगा। वह आपकी भावनाओं का आदान प्रदान करेगा और आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप पूरी दुनिया में सबसे खास हैं। आप दोनों का रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी यात्रा होगी, जो आपको हर दिन कुछ नया सिखाएगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को साझा करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके पास सबसे कीमती चीज है एक सच्चा साथी। यह साथी आपके साथ हर पल रहेगा और आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका समर्थन करेगा। आपके रिश्ते में कोई भी कठिनाई आ सकती है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उसका हल ढूंढ लेंगे। आपका साथी आपके जीवन का सबसे प्यारा तोहफा होगा। वह न केवल आपके साथ खड़ा रहेगा, बल्कि वह आपकी आत्मा का साथी होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए तैयार होंगे और एक दूसरे की ताकत बनेंगे। आप दोनों का मिलन एक बहुत ही खास अवसर होगा और यह आपको हर दिन के साथ यह एहसास कराएगा कि आपने अपने जीवन के सबसे अच्छे निर्णय को लिया है। यह रिश्ता केवल प्यार का नहीं होगा, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और समझ का भी प्रतीक होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे और यह दुनिया केवल आपके और आपके साथी के प्यार से भरी होगी। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, आप देखेंगे कि आप दोनों के विचार और उद्देश्य एक जैसे हैं। आपका रिश्ता समय के साथ और भी बेहतर होगा और आप दोनों को यह समझ में आएगा कि आप एक दूसरे के बिना कभी भी अधूरे थे। यह रिश्ता सच्चे प्यार का प्रतीक होगा और आप दोनों के बीच का यह बंधन केवल आपको बल्कि आपके परिवार और दोस्तों को भी यह दिखाएगा कि सच्चे रिश्ते क्या होते हैं। जब आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ अपने जीवन को साझा करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है और यह अध्याय खुशी, प्यार और सफलता से भरा होगा।